नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज। देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। काशीपुर पुलिस ने 3.5 घंटे में कर दिया चंद्रपाल हत्याकांड का खुलासा। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने मंगलवार को हुई चंद्रपाल की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी सविता देवी और उसके प्रेमी मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। 21 जून से दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों का होगा संचालन, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली को जाने वाली सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कुछ कमी आने के बाद रेलवे मंडल धीरे धीरे ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे रहा है। लोन माफ कराने को लेकर महिला से 3 लाख की ठगी मुकदमा दर्ज। खबर रामनगर से है। इलाहाबाद बैंक का लोन माफ कराने के नाम पर एक महिला से 3 लाख की ठगी हुई। महिला ने ठगी करने वाले का नाम राजेंद्र पाल बताया है, जो इलाहाबाद बैंक में कलेक्शन अमीन था। पीड़ित महिला ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। 22 जून तक शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा, पर्यटन सचिव को पड़ी फटकार। हाईकोर्ट ने सीएस से मांगा जवाब। खबर नैनीताल से है। उत्तराखंड में होने वाली विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव समेत पर्यटन सचिव को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आज सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव के द्वारा कोर्ट में पेश किए गए जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पर्यटन सचिव को फटकार लगाई और पुनः अपना जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा। देहरादून जिले में कांस्टेबलों के बम्पर ट्रांसफर 531 हुए इधर से उधर। पुलिस विभाग में कई सालों से तबादले नहीं किए गए हैं, जिसको देखते हुए देहरादून जिले में लंबे समय बाद 531 पुलिस कांस्टेबलों के तबादले किए गए। 3 साल से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात रहने वाले पुलिस कांस्टेबल्स का तबादला किया गया। चैंपियन ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तानी भाषा बोलने वाला। जोत सिंह बोले बीजेपी अंग्रेजों की समर्थक। मसूरी पहुंचे भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने एक दूसरे के दलों पर निशाना साधा। चैंपियन ने कांग्रेस नेताओं पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं जोत सिंह बिष्ट ने भाजपा को आजादी के दौरान अंग्रेजों की समर्थक करार दिया। अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली, ग्रामीणों ने की थी शिकायत। खबर लक्सर से है। ग्राम पंचायत निहंतपुर सुठारी गांव में मंगल दल की 6 बीघा जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने काफी दिनों से अवैध कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। परेशान होकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लक्सर एसडीएम से की। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर पहाड़ी से गिरा रहे बोल्डर, मंडरा रहा खतरा। 2013 केदारनाथ आपदा में फंसे यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 534 की अहम भूमिका रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार से दुगड्डा के बीच कई जगह डेंजर जोन बने हैं। राजमार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर गिरना खतरे के संकेत दे रहा है। रैणी में फिर खतरा, ऋषिगंगा के ऊपर बने वैली ब्रिज की नींव में कटाव। चमोली में लगातार बारिश हो रही है, इससे जनपद में कई लिंक मोटर मार्ग भी बंद चल रही हैं। बीते दिनों रैणी गांव के पास ऋषिगंगा के उफान पर आने से रैणी गांव के ठीक नीचे हो रहे कटाव के कारण भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले वैली ब्रिज के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। पुल की नींव में ऋषिगंगा के तेज बहाव से कटाव हुआ है। रैणी गांव के पास भुंदसाव के कारण बीते 2 दिनों से जोशीमठ नेती बॉर्डर सड़क बंद चल रही है। लड़की के पेट में उठा दर्द, डॉक्टर ने जो बताया सुनकर उड़ गए होश। खबर नैनीताल से है। दुष्कर्म के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाओं के ग्राफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ओखलकांडा क्षेत्र के गांव में सामने आया है। इस मामले में मामा भांजी के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया गया। मामा भांजी से रेप करता रहा, जिससे भांजी गर्भवती हो गई। तबियत बिगड़ने पर परिजन जब लड़की को डॉक्टर के पास ले गए तो उनके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि लड़की के पेट में 7 माह का मृत भ्रूण है और किशोरी के पिता ने मामले की शिकायत राजस्व पुलिस से की है। जल्द खुल सकते हैं डिग्री कॉलेज, तैयार किया जा रहा टाइम टेबल। खबर देहरादून से आ रही है। कोरोना के कारण रांची में डिग्री कॉलेज लंबे समय से बंद है। कुछ समय के लिए प्रयोगात्मक विषयों के छात्रों के लिए कॉलेज जरूर खोले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कोरोना तेजी से पैर पसारा तो कॉलेज फिर से बंद करने पड़े। परीक्षाएं भी टाल दी गई।
अब सरकार फिर से कॉलेज खोलने और परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। अगर आपका खाता SBI में है तो ये खबर जरूर पढ़ें। बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि 17 जून को 2 घंटों के लिए बैंक की कई सेवाएं बाधित रहेंगी। ऐसे में आपके काम अटक सकते हैं, इसलिए ग्राहक अपने सभी जरूरी काम निपटा लें जल्द ही। इस संदर्भ में बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं में मौसम का कहर है। खतरे की जद में आए मकान, वाहन दबे। खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिली। जी हां, आपको बता दें कि कुमाऊं के लोहाघाट चंपावत में मौसम ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं कई खेतों में मलबा घुस गया, फसलें बर्बाद हो गई हैं। लालकुआं कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 80 नशीले इंजेक्शन के साथ एक गिरफ्तार। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 80 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उक्त युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बताते चलें कि आज सुबह कोतवाली प्रभारी संजय कुमार व वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहताश कुमार सागर अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। टिहरी की धनसाली पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। लाखों की कीमत की शराब जब्त। देर रात धनसाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन में लाखों की कीमत की शराब बरामद की। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन में देर रात एक पिकअप वाहन धनसाली से चमियाला की ओर तस्करी के लिए जा रहा था। धनसाली पुलिस ने वाहन का पीछा किया। चालक ने वाहन भगा दिया, लेकिन धनसाली पुलिस ने चमियाला लाटा के पास शराब के वाहन को पकड़ लिया। किसी तरह से वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कोरोना में जरूरतमंदों के लिए आया राशन, गोदाम में सड़ा, जिम्मेदार मौत। खबर ऋषिकेश से है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना में हर कोई अपने अपने स्तर पर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। ऐसे में एक और जहां राज्य सरकार जरूरतमंदों की मदद करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी जगह ऋषिकेश तहसील के गोदाम में रखा सरकारी राशन रखे सड़ गया। राशन की इस बर्बादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बाधित, हजारों यात्री मार्ग में फंसे। खबर पिथौरागढ़ से है। पहाड़ों में बारिश एक बार फिर आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश से जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली पिथौरागढ़ घाट ऑल वेदर रोड कई जगह मलबा आने के कारण बंद है। सड़क जगह जगह बंद होने के कारण सैकड़ों की संख्या में वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले की लाइफलाइन बंद होने के चलते जरूरी सेवाओं पर खासा असर पड़ा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से जिले के दर्जनों आंतरिक मार्ग भी बंद है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों को धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा। श्रीनगर से खबर है। केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में अनेक मंदिर पड़ते हैं। इन मंदिरों को पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार धार्मिक सर्किट का निर्माण कर रही है। धार्मिक सर्किट में मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर पार्किंग की सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। चंपावत में बारिश से हाईवे समेत 20 सड़कें बंद, मलबे में फंसा ट्रक। चंपावत जिले में भारी बारिश होने से चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे समेत ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 20 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े के खून को मिलाए जाने की अफवाह सरकार ने बताई सच्चाई। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। इस वैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े के खून को मिलाए जाने की बात बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। इस दावे को केंद्र सरकार ने खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर गलत ढंग से रखा गया। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने और विकसित करने के लिए ही किया जाता है। बता दें कि कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय संयोजक गौरव पंथी ने एक RTI के जवाब का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था कि कोवैक्सीन बनाने के लिए 20 दिन के बछड़े की हत्या की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह की देश प्रदेश की खबरों को जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।